Hello my dear students, this is Sonia Kaushik and we are doing our chapter Microbes in Human Welfare in class 12th. So my dear students, today's topic is microbes as biocontrol agents. Biocontrol agents क्या है students? The microorganism which can be used as a substitute of pesticide and insecticides. हम केमिकल्स इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड वीडिसाइड ये सब यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट. ये सब केमिकल सब्सटेंसेस वी आर यूजिंग टू कंट्रोल इंसेक्ट्स एंड पेस्ट इन अवर एग्रीकल्चर फील्ड्स. ऑलराइट, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है स्टूडेंट्स कि उन इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स या वीडिसाइड को यूज़ करके जितना हमें फ़ायदा हो रहा है उससे ज़्यादा हमें नुकसान हो रहा है. ठीक है, सो व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग दैट केमिकल्स. उनको यूज़ करने का हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है. सो सबसे पहले बेटा बात करेंगे हम जो इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स वी आर यूजिंग. इंसेक्टिसाइड का मतलब क्या है, जो इंसेक्ट को किल करे. साइड मतलब किलिंग. ऐसे पेस्टिसाइड जो पेस्ट को किल करे. ठीक है, वीडिसाइड्स जो वीड्स को किल करे. वीड्स क्या होते हैं स्टूडेंट? अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो इन अवर क्रॉप. ठीक है, पेस्ट क्या है? any insects you can say or organism that grow in that much number that are harmful for our crop, तो उसको हम पेस्टिसाइड कहेंगे. और बहुत सारे इंसेक्ट्स भी हैं. ठीक है, जैसे ग्रास होपर एंड अदर कैटरपिलर्स एंड मैनी अदर इंसेक्ट्स दैट कैन हार्म अवर क्रॉप्स. तो इनको किल करने के लिए वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स. लेकिन स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग अवर चैप्टर्स, our topic biocontrol agents, we are using microbes as biocontrol agent. So सबसे पहले बात करते हैं इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड. देखिए, इफ़ वी टॉक अबाउट इट एडवांटेज ऑफ यूजिंग दीज केमिकल्स, तो एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज ये है कि इंसेक्ट्स को, पेस्ट को और वीड्स को किल कर देते हैं इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. ठीक है, हमें कम समय में, तो ये हमारा पर्पज सॉल्व कर देते हैं. लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, हार्मफुल इफेक्ट्स की बात करेंगे. हार्मफुल इफेक्ट्स, इन सब केमिकल्स को यूज करने के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है. व्हाई वी आर कमिंग टू माइक्रोब्स टू यूज एज अ बायो कंट्रोल एजेंट. ठीक है, तो इनके हार्मफुल, तो बेटा सबसे पहली बात तो दे आर कॉजिंग सॉइल पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं. एंड माय डियर स्टूडेंट, जब ये इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या वीडिसाइड रेन वाटर के साथ बह करके हमारे रिवर बॉडीज या वाटर बॉडीज के अंदर आते हैं, रिवर्स, पॉन्ड्स या लेक्स, तो वहाँ ये क्या कर रहे हैं? वाटर पोल्यूशन. तो दे आर ऑल्सो कॉजेज वाटर पोल्यूशन. ठीक है, एंड व्हेन वी स्प्रे दिस इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जब हम इनको स्प्रे करते हैं तो आसपास की एयर के अंदर भी इनके जो है एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. दे कैन कॉज डिफरेंट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम. तो दे आर ऑल्सो कॉजिंग एयर पोल्यूशन. ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये तो हो गई पोल्यूशन के लेवल पे बात. ठीक है, सो दे आर very harmful for aquatic organism. और my dear students, whenever we take any fruit and vegetables in our home that we are usually eat in a raw form, जब हम कोई fruits घर में लेकर आते हैं, vegetables लेकर आते हैं, generally what we do, we wash that fruits and we consume them, या we wash that vegetables like if we have that in salad तो we consume them raw. अगर cooking करके खाते हैं, so these chemicals, ये insecticide, pesticide students, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को सिर्फ वॉश करने से दे आर नॉट रिमूव्ड. ठीक है, वॉश करने से ये रिमूव नहीं होते. सो व्हाट दे कॉजेज, दे कॉज बायोमैग्निफिकेशन. व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन स्टूडेंट्स? इट इज द इंक्रीज ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस, the level of harmful chemical substances in the different tropic levels, and the concentration of that harmful chemical will be the highest at the last tropic level. For example, कोई इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो हमारी फील्ड में था और रेन वाटर के साथ फ्लो होकर वो कहाँ चला गया? वो चला गया रिवर वाटर के अंदर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, उस इंसेक्टिसाइड की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल हमने ले लिया जैसे DDT. ठीक है, तो उस इंसेक्टिसाइड का लेवल अगर हम बात करें, उसको किसने कंज्यूम कर लिया? फाइटोप्लैंक्टन ने. ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन से वो किसके अंदर चला गया? जूप्लैंक्टन. एंड विद द जूप्लैंक्टन को किसी स्मॉल फिश ने कंज्यूम कर लिया. ठीक है, स्मॉल फिश को किसने? लार्ज फिश ने कंज्यूम कर लिया. एंड फॉर एग्जांपल दिस लार्ज फिश इज कंज्यूम बाय एनी बर्ड. ठीक है, किसी बर्ड ने इसको क्या कर लिया? कंज्यूम कर लिया. हम बात कर रहे हैं एक्वेटिक फूड चेन की. ये कैसे एग्जाम्पल है? एक्वेटिक फूड चेन का एग्जाम्पल हम यहाँ ले रहे हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, द लेवल ऑफ हार्मफुल केमिकल
the level of the concentration of harmful chemical will be highest in birds जो कि यहाँ पे लास्ट ट्रॉपिक लेवल है, फूड चेन में लास्ट ट्रॉपिक लेवल है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, इफ वी आर हैविंग दीज इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, यू कैन से कोटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, दे आर ऑल्सो हार्मफुल फॉर अस। आप कहेंगे कि बर्ड के अंदर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो व्हाट विल बी इट्स हार्मफुल इफेक्ट, उसका हार्मफुल इफेक्ट क्या होगा? तो उसका हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होगा स्टूडेंट? बर्ड के एगशेल विल बिकम वीक, एगशेल क्या हो जाएंगी? वीक हो जाएंगी। एगशेल वीक हो जाएगी तो प्री मैच्योर हैचिंग हो जाएगी। प्री मैच्योर हैचिंग होगी तो क्या होगा? पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स डिक्रीजेस, बर्ड्स की पॉपुलेशन डिक्रीज होगी क्योंकि एगशेल मैच्योर होने से पहले ही रिमूव हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं व्हाट आर द डिफरेंट हार्मफुल इफेक्ट्स, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, और वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बायोमैग्निफिकेशन। और इसके अलावा अगर बात करें स्टूडेंट, इट ऑल्सो अफेक्ट्स सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी। बेटा लॉन्ग टर्म यूज, इफ वी आर यूजिंग लॉन्ग टर्म यूज ऑफ दैट इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, तो कहीं ना कहीं दे आर हार्मिंग अवर सॉइल फर्टिलिटी। क्यों? बिकॉज दे किल्स target and non-target insects. That means they are not specific, ये स्पेसिफिक नहीं होते, वो टारगेट एंड नॉन टारगेट इंसेक्ट्स को भी किल कर देंगे। अब बहुत सारे इंसेक्ट्स हमारे पास ऐसे हैं, जैसे अर्थवर्म, दैट इज यूजफुल, अर्थवर्म की बात करेंगे, ठीक है। और हम सॉयल माइक्रोब्स की बात करेंगे। सॉयल में जो माइक्रोब्स है स्टूडेंट्स, सॉयल में माइक्रोब जैसे राइजोबियम है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, या सियानोबैक्टीरियम है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एजोटोबैक्टर, तो ऐसे बेटा बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट आर प्रेजेंट इन आवर सॉइल एंड दे आर यूजफुल फॉर अस। सो दे आर किलिंग नॉट ओनली यूजफुल ऑर्गेनिज्म, दे आर ऑल्सो किलिंग यूजफुल एंड नॉन यूजफुल। मतलब जो हमारे इंसेक्ट्स पेस्ट को नो डाउट कि ये किल कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो इनमें नॉन टारगेटेड जो ऑर्गेनिज्म है उनको भी किल कर रहे हैं। सो इन सब इफेक्ट्स को किल करने डिक्रीज करने के लिए इफ़ यू वांट इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, हम इस तरीके से अपने एग्रीकल्चर को चाहते हैं कि वहाँ हमारे इंसेक्ट पेस्ट भी कंट्रोल हो जाए, उनका नंबर भी कंट्रोल हो जाए, सो दैट दे कैन नॉट हार्म अवर क्रॉप प्रोडक्शन एंड यू कैन से क्वालिटी ऑफ अवर क्रॉप्स। सो वी हैव टू गो फॉर यू कैन से सस्टेनेबल सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन हमें चाहिए जिससे दैट विल नॉट अफेक्ट द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ अवर क्रॉप्स एज वेल एज दे आर you can say have a no effect on our environment, no negative impact on our environment. So for that purpose we have to move for, हमें किसके लिए मूव करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? माइक्रोब्स, टू यूज माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। सो बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे हैं स्टूडेंट जिनको हम यूज कर सकते हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स। मीन्स वी कैन यूज द लिविंग ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म टू किल देम, ऑलराइट, without harming our crop and you can say without affecting the non-target insect. They are very species specific, or you can say they are you can say very organism specific agents and we can use them, alright. जैसे so microbes as a biocontrol agent, तो ये biocontrol agent, तो इसका मतलब क्या है? If we use डिफरेंट माइक्रोब्स या फिर इंसेक्ट्स टू कंट्रोल हार्मफुल इंसेक्ट्स, पेस्ट या फिर माइक्रोब्स। कैसे माइक्रोब्स? दे आर प्लांट पैथोजन, प्लांट
पैथोजन जो प्लांट्स के लिए हार्मफुल है, दैट मे बी प्लांट बैक्टीरिया, दैट मे बी प्लांट फंगस दैट अफेक्ट द प्लांट। तो इस तरह के मेथड्स को यूज करना, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करना, दैट आर कॉल्ड बायो कंट्रोल एजेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वन बाय वन वी आर कमिंग टू द एग्जांपल। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी में दिया है, वी आर डूइंग एग्जांपल्स ऑफ बायो कंट्रोल agents, very important for NEET and CBSE. So my dear students, one type of, you can say, you have heard about this BT cotton. BT cotton के बारे में आपने सुना है। BT cotton के अंदर जो जीन होगा BT, that is from bacteria Bacillus thuringiensis। ठीक है, Bacillus thuringiensis क्या है स्टूडेंट? एक बैक्टीरिया है। यहाँ से कौन सा जीन लिया गया? क्रायोजीन। कहाँ इंसर्ट किया गया? इंसर्टेड इन डीएनए ऑफ कॉटन प्लांट। और ये कॉटन प्लांट अब कैसा बन गया? वी गेट रेजिस्टेंट कॉटन प्लांट। अब हमें रेजिस्टेंट कॉटन प्लांट मिल गया जिसके ऊपर कोई भी कैटरपिलर अफेक्ट नहीं कर पाएगा। एक्चुअली व्हाट इट अफेक्ट्स, इट फॉर्म्स अ क्राई प्रोटीन। ये क्राई प्रोटीन बनाता है स्टूडेंट, दैट इज टॉक्सिक फॉर कैटरपिलर्स। ठीक है, दैट फीड्स cotton balls. So what will it do? It will toxic for caterpillars. When caterpillars eat them, it affects, it forms pore in gut region of caterpillar. pores बना देगा बेटा, फ्लूइड अंदर आ जाएगा, what will happen? It will die. ठीक है, caterpillar will die. And most important thing is that this is very species specific, it will not harm any other insects. So we can get a resistant cotton plant. We can also call it genetically modified क्रॉप, क्योंकि डीएनए लेवल पे चेंज हुआ है स्टूडेंट, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या जीएम क्रॉप भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली वी कैन ऑल्सो you can say made different types of, like BT cotton is there, different crops we can make with the help of using these foreign genes that may be from different bacterial or different origin. एक और बात करते हैं स्टूडेंट बैक्यूलोवायरसेस की। One more example, baculoviruses. ठीक है, they belongs to genus nucleopolyhedroviruses. ठीक है स्टूडेंट्स, they also attacks plant pathogens. ठीक है, so we can use these baculoviruses. One more example, one ladybird beetle and one dragonfly we can use against different, you can say aphids are type of insect, and mosquitoes respectively. ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेडीबर्ड बेटा आपने देखा होगा, यू हैव सीन इन योर चाइल्डहुड, और कभी ना कभी आपने जरूर देखा होगा, रेड एंड ब्लैक मार्किंग होती है बॉडी पे, ब्लैक स्पॉट्स आप कहें, ठीक है, प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी, दैट इज लेडीबर्ड. वन मोर एग्जाम्पल we can do example of
that is fungus trichoderma. Trichoderma. It is a fungus that is free living fungi, and that are helps, it protects, it is present in roots, present in root ecosystem, मतलब रूट के आसपास वाले एरिया में ये प्रेजेंट होगी, एंड प्रोटेक्ट्स रूट्स फ्रॉम अटैक ऑफ पैथोजेंस, रूट्स को प्रोटेक्ट करती है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी कैन यूज different type of organisms, that may be microbe, that may be fungi, that may be bacteria, different type of living organism against insects and pests. All right, so this will be a very, you can say, organic method that will not cause any pollution, any biomagnification, and most important, it will not affect any non-target insects and useful microorganisms of the soil, and it will not affect the other insects that are useful, that may be rat, that may be earthworm. तो useful any organisms या useful insects को भी kill नहीं करेगा. That is the most important part. And one more thing, that it will not affect the quality and quantity of our crop in a you can say negative manner, and it will also helps to have a sustainable agriculture that not only control this problem of this insect and pest. It is also helpful in IPM, that is integrated pest management. Integrated pest management, that we are controlling, that means we are controlling pests, we are controlling insects without harming our crops, without having any negative impact on our crops. So this is all about the topic microbes as biocontrol agent. These examples are very, very important for NEET as well as for CBSE. So do it once and read the chapter from NCERT. This is okay for today. Goodbye.